हेलो गाइज, आज हम डीएनबी कोर्स के बारे में बात करेंगे जो कि नेट पीजी से मिलता है। और जो डीएनबी कोर्स होता है वो डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड बोलते हैं इसको। ये दिस इज़ 3 इयर्स कोर्स। ये एमडीएमएस के इक्विवेलेंट होता है। और इसके बाद भी आप एपी प्रोफेसर जो भी आप बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। इट्स अ डिग्री कोर्स बेसिकली। और एक प्राइमरी डीएनबी होता है, एक सेकेंडरी डीएनबी होता है। और तो प्राइमरी डीएनबी क्या होता है कि जो मतलब नीट पीजी से जिसको सीधे 3 साल डीएनबी मिल जाता है उसको हम प्राइमरी डीएनबी बोलते हैं। और उसके बाद सेकेंडरी डीएनबी होता है जब आप डिप्लोमा एग्ज़ाम आप दे देते हैं। और उसके बाद एनबी का डिप्लोमा या फिर स्टेट का डिप्लोमा या सीपीएस, जो भी सीपीएस आजकल नहीं होता है और मतलब पता नहीं, उसके ऊपर थोड़ा डिबेट सा चल रहा है। तो बाकी डिप्लोमा करने के बाद एक एग्ज़ाम पीडीसीटी एग्ज़ाम देके जब आपको डीएनबी मिलता है तो दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डीएनबी। तो डीएनबी और एमडीएमएस इक्वल होता है। और जो इसके बाद भी आप आगे जाके फेलोशिप वगैरह वो सब कर सकते हो, ठीक है। और जो ये होता है 3 इयर्स का कोर्स होता है, इसके अंदर थीसिस वगैरह होती है। डीएनबी में जो है 30 डेज़ की आपको जो है पर ईयर के अंदर छुट्टी अलाउड रहती है। तो इस तरह से 3 साल के अंदर आपको 90 डेज़ की लीव आप ले सकते हैं, वो उसमें अलाउड होती है। और जो थीसिस वगैरह जो होती है वो आपका इंस्टीट्यूट बनवाता है, मतलब यानी जहाँ पे आपके गाइड वगैरह बनवाते हैं। लेकिन थीसिस का अप्रूवल आई थिंक ऊपर से होता है। बाकी इसके अंदर जो है 4 थियरी एग्ज़ाम होते हैं, मतलब 4 पार्ट में, सॉरी। और उसके बाद एक प्रैक्टिकल होता है, इसके अंदर ऑस्की भी रहता है। और मतलब ये बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो फिर आप इसको ले सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो भी डीएनबी के कोर्सेज़ होते हैं, एनबी के कोर्सेज़, उसका जो एग्ज़ाम होता है वो आपका इंस्टीट्यूट नहीं कंडक्ट करवाता है, वो डीएनबी ही कंडक्ट करवाता है। तो जैसे कि कैसे एमडीएमएस में कैसा होता है कि जो है आपका जो हॉस्पिटल है या फिर आपकी यूनिवर्सिटी जो है, स्टेट यूनिवर्सिटी, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। बट इसमें ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर पूरे ऑल ओवर इंडिया सेम ही पेपर आता है सारे जो डीएनबी कैंडिडेट्स को, और वो डीएनबी ही कंडक्ट करवाता है। वो कोई स्टेट मतलब आपका कंडक्ट नहीं करवाता है। दैट इज़ गुड। और मतलब इसमें टॉक्सिसिटी भी कम होती है और अच्छा है। डीएनबी कोर्स इज़ वेरी गुड। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा इसको ले रहे हैं। और आजकल मुझे लगता है कि जैसे मान लो कि किसी को रेडियो लेना है और उसकी मतलब शुरू के 3-4 हज़ार में रैंक नहीं है, और तो वो ऐसा नहीं कि वो ब्रांच चेंज करा है, वो बंदा वो या बंदी जो भी, दे आर ऑप्टिंग फॉर डीएनबी रेडियो। और दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड कोर्स। और बहुत डिसेंट जगह पर भी ये जो है अच्छे से मिल जाता है आपको। और पहले हमें ऐसा लगता था कि जो डीएनबी जो होता है वो सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूट में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एमडीएमएस के अलावा डीएनबी की भी सीट होती है। जैसे जो मेरा हॉस्पिटल था वो था भगत फूल सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सोनीपत। उसके अंदर एमडीएमएस की सीट नहीं थी, मतलब क्लिनिकल में, उसके अंदर डीएनबी की सीट्स थी। और जैसे डीएनबी सर्जरी, डीएनबी मेडिसिन, डीएनबी पीड्स, डीएनबी ओप्स एंड गायनी, ये सब। और बाकी जो है बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जिनके अंदर डीएनबी की सीट्स होती हैं, तो अच्छा है। और आप है ना, जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं ना या फिर जो सर्जिकल है उनको आपको गवर्नमेंट में ले लेना चाहिए। लेकिन जो नॉन सर्जिकल सब्जेक्ट्स हैं उनको आप कहीं से भी आप ले सकते हैं। और अगर आप किसी वेल स्टैब्लिश्ड प्राइवेट हॉस्पिटल से लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको अच्छा एक्सपोजर हो जाता है। क्योंकि जो नॉन सर्जिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर हैंड्स ऑन तो वैसे भी कुछ होता नहीं है, हैंड्स ऑन तो टर्म ही नहीं होती है उसके अंदर। तो उसमें आपको अच्छा खासा सीखने को मिल सकता है और काफ़ी वो वैल्यूएबल भी होता है। बट अदरवाइज़ डीएनबी इज़ अ वेरी गुड कोर्स और बहुत सारे लोग लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप एमडीएमएस में आप मतलब बहुत दूर चले जाएं, मतलब जैसे आपके रैंक मान लीजिए 12-13 हज़ार है और आपको एमडीएमएस मतलब यू आर फ्रॉम नॉर्थ एंड आपको मतलब बहुत दूर मिल रहा है एकदम, मतलब जैसे साउथ में मिल रहा है, या बच्चों को नॉर्थ ईस्ट और साउथ वाले बच्चों को अगर जो है एमडीएमएस या नॉर्थ में मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि इतने दूर आने का कोई पॉइंट नहीं है। आप अपने ही वहाँ आसपास अगर आपको कोई डीएनबी की बहुत अच्छे कॉलेज में अच्छी सीट मिले तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस। क्योंकि बहुत सारे फेमस डॉक्टर हैं जो डीएनबी हैं और दे आर डूइंग वेरी वेल। तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब आप जो करना चाहें वो आप बन सकते हैं। और आई थिंक, लेकिन जब मैंने डीजो किया था तो मैं थोड़ा अनसेटिस्फाइड थी, लेकिन आफ्टर डूइंग डीजो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ, मतलब आई डेंट वेस्ट माई ईयर एंड मैंने बहुत अच्छा किया। इट वॉज़ वन ऑफ माई बेस्ट डिसीजन एंड आई ओड माई सक्सेस टू माई फैमिली एंड माई हस्बैंड, some seniors who guided me, and then I'm very happy that I choose DNB diploma. I did my DJO from Government Medical College. I got the exposure of Government Medical College and government setup, and then after I'm doing secondary DNB from a private institute. I'm doing this willingly because I want to get exposure of the private hospital. So
दैट्स इट। तो मतलब आई एम इन्जॉइंग, मतलब इन 4 years आई विल बी एबल टू गेट द एक्सपोजर ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, एंड यस दिस इज़ गुड। तो मैं वही आपसे कहना चाहती हूँ कि और नाउ आई एम वेरी हैप्पी दैट आई चूज़ I took that decision that time of doing diploma, and that time I was very sad that I didn't get DNB, but now see I am doing DNB, you know. So that is the life, and you should never ever give up, and you should love what you do। सबसे बड़ी बात है, जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट कि आपको ये मिल गया, नाउ यू हैव टू एन्जॉय। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है और बहुत ज़्यादा सोच समझ में, आप क्विट भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ गलत कदम उठाने से बेटर है कि आप अपने एक बार सोच लें कि आपको क्या करना है, फिर आपको जो सही लगता है वो आप करें, क्योंकि हमारे मन से ज़्यादा सही हमें ज्ञान कोई नहीं दे सकता। अगर आपको लगता है कि दिस ब्रांच इज़ गुड तो आपको उसे करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये तो सही नहीं लग रही है और मेरे को नहीं मज़ा आ रहा है, तो यू शुड क्विट। एंड जीवन बहुत बड़ा है और आप कुछ भी जो भी चाहे आप बन सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।